जनाब कादरी साहब, नहीं हो सकता, आप एक आदमी मौजूद नहीं, उसका तबसरा कर कोई बात नहीं। कादरी साहब, जानियो साहब एक बात सही कह रहे हैं कि जो चार्जशीट थी उसमें कहा गया था ही डिड ए कंटेम्प्ट, ही डिडंट से देयर बाय रिडिक्यूलिंग एंड ब्रिंगिंग, ये नहीं था। आई एग्री विद यू, ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एतजाज ने, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि इस कंटेम्प्ट में रिडिक्यूल किया गया है, ओपन था उनके लिए उस वक्त एतजाज को। लेकिन ये टेक्निकल लीगल पॉइंट हैं, आपकी बात सही है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है, लेकिन फैसला जो आ गया वो ठीक है। अच्छा, एक साहब ने कहा यहाँ के एतजाज ने कहा, आई एम सॉरी, एतजाज बड़े सीनियर वकील बैरिस्टर, मुझसे तो सीनियर नहीं है, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, एतजाज ने ये कभी नहीं कहा, एतजाज सवाल ही पैदा नहीं होता, मेंबर ऑफ द इंग्लिश बार कि ये बेंच इलीगल है, सवाल ही। सर मैं बता रहा हूँ आपको जो कहा, सुनो तो मैं बता रहा हूँ जो कहा, उन्होंने आर्टिकल 10A का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि बायस नहीं होनी चाहिए, फेयर ट्रायल नहीं होना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट ये था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई पेजेस डील किए उस आर्ग्यूमेंट पे, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आपने चार्ज फ्रेम किया है, आपने ऑलरेडी अपना दिमाग, यू हैव मेड अप योर माइंड, आपने कंटेम्प्ट का चार्ज आप न चलाएं, कोई और चलाए, ये उनका पॉइंट था। ये नहीं था कि आप इलीगल हैं, आप बायस्ड हैं या परसेप्ट हो सकता, परसीव किया जा सकता है, लोग समझेंगे कि आपका माइंड ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए किसी और बेंच को दें। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद इट वेरी थॉरोली। होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू ना, प्लीज लेट मी टेल यू, सवाल कर लेने दे, क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जज राइट, न मैं हूं न एतजाज है इस मुल्क में भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, किताबों में आप लिखें, ऑब्जेक्ट करें, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, इंग्लिश पार्लियामेंट है, क्योंकि टोटल सॉवरेनिटी लाइज विद इंग्लिश पार्लियामेंट। यहाँ की पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक औरत को मर्द करार दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में सॉवरेनिटी अल्लाह की है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, इट हैज टू वर्क अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है। तो सीधी बात ये, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, मैं एक अर्ज करना चाहता था आपसे कि आपने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब घूम रहे हैं, मैं सड़कों पे तो एतजाज लाए ना, नहीं सर सड़कों पे तो एतजाज लाए, हमने खुद देखा, अवाम के साथ वो घूम रहे थे। इसका जवाब मैं दूंगा ना, क्योंकि मैं, आप भी लाए ना, आपके लोग मरे, शहीद हुए, नहीं लाया, आपके लोग शहीद हुए। सवाल का जवाब इंतहाई मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। नहीं सर, मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ, आपको कोई तरीका उनको वापस ले जाने का? नहीं, किसी भी अंदाज से आप वो बात जो मेरे इन सवालों का जवाब बनेगी वो मैं नहीं दे सकता। वजह क्या है, वजह क्या है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनके मुतल्लिक एक कालम लिख चुका हूँ जिनमें मैं उनकी बात की है। फैसलों से इख्तिलाफ किया जा सकता है, इस पे कोई मसला नहीं है। अब एक मेरे दोस्त है, पहले इनका सवाल था, अब एक तो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, आपने अच्छी बात आपने की है कि जी आप बहुत अच्छी की है, मैं आप मेरे वालिद की जगह हैं, आपने मुझे छोटे भाई हैं, वो नहीं, ये बैठे नहीं, मैं चिश्ती साहब आपको नहीं जी, आप तो अभी आगाज कर रहे हैं जिंदगी का, मैं इन्हें कह रहा हूँ चिश्ती साहब को, मेरे खेलते हैं अभी, नहीं आपकी नहीं, मैं चिश्ती साहब कह रहा हूँ। लेकिन आपके जमाने के लोग और थे, सालों गुजरने के बाद भी याददाश्त उनकी अच्छी थी, ईमान के साथ थे, ईमानदारी थे, तंदुरुस्तियाँ थी और मिलावट नहीं थी खाने में और चीजें नहीं थी। जो बिद्दतें आजकल हमारी जिंदगी में वो आपकी जिंदगी में नहीं थी। मुझसे गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, मैं कई मुकद्दस लोगों की बात कर सकता हूँ जो कह सकते थे कि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनकी जूतियों के तुफैल जो कुछ भी वहाँ हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। इसलिए मैंने अपने इंसान होने की बात की कि मुझे रह न जाए। इस मुल्क में जब आया हूँ, आपकी दावत पे आया हूँ, आपने कहा मेरा ये सरकारी दौरा नहीं है, सही है, मैं वजीर आज़म के साथ नहीं आया, शॉपिंग करने आए सारे लोग यही समझ, इन्होंने ये सवाल करना मेरा ये ख्याल है, बता देता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर आप मेहरबानी करेंगे तो मुझे शॉपिंग के लायक बना देंगे। और मैं बता देता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज़्ज़त का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने करम नवाजी की है। खालिस मजदूर का बेटा हूँ, 1 इंच भी जमीन नहीं है जिसको मेरे अपने घर के सिवा कोई प्लाट नहीं है।
मैं भुट्टो का पैरोकार उस कमिटमेंट की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो लिहाजा पार्टियों में सारे जागीरदार आ गए, तो आप मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब सवाल से सवाल होगा तो वो रह जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। अब आपने एक बात की है बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। चलिए एक मेरा से दो बातें होगा कि एक बात आपने बड़ी अच्छी की है कि दुश्मन को घेरे में, अच्छी बात कही है। दुश्मन तो सारे मुल्क में घेरे में लिए जाते हैं, आप दोस्तों को घेरे में लेते हैं। असल बात ये है आपका रिवाज ही उल्टा है। हमारे मुल्क में और हमारे सोसाइटी में गंदी उल्टी गंगा बहती है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आज घेरे में लेकर आपने अपनी रिवायत को जिंदा रखा है। और आपने बात की है, आपने एक जीन्स मजहब का मानने वाला किसी दूसरे के पास गया, बड़े साधु के पास, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो उसे सवाल तो उस जीन मजहब ने कहा, तो एक कितली चाय आई तो वो भरता रहा, कप वो उलटने लगा। तो उसने कहा जनाब ये तो उलट रही है, आप किस में चाय डाल रहे हैं? तो उसने कहा ऐसी ही मिसाल आपकी है, आप भर कर आए हैं पहले से भरे हुए, आप मैं मजीद में क्या भरूंगा? यहाँ हम मैं आपको कायल करने आया हूँ, न मैं आपसे कायल हूँगा। दयानतदारी से आप आपके दिल की बात मौक़िफ़ रख रहे हैं, दयानतदारी से जो मेरा मौक़िफ़ है मैं सामने रख रहा हूँ। मैं आपको कायल करने नहीं आया, न मैं आपसे कायल हो सकूंगा। आपने बात की है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई है कि जहाँ मैं समझता हूँ, आप जरा सुनिएगा ना, आप जरा सुनिएगा, जहाँ आप मैं समझता हूँ ईमानदारी के साथ कि जहाँ मुझे हिदायत लेनी चाहिए इन दोस्तों की कई बातों में से, आप यकीन जानिए आपका भाई उस बातों से हिदायत जरूर लेगा। और मैं अपने उस मौक़िफ़ में जहां तरमीम भी करनी है तो मैं जरूर करूंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, मैं उसको मानूंगा। मैं पब्लिक में बैठा हूं, पार्टी का नुमाइंदा हूं, उनका सेनेटर हूं, जरूर मैं उनका अपना मौक़िफ़ रखता हूं। पीपल्स पार्टी की सृष्ट में है। देखो कितना गुस्सा है आपको, बिल्कुल कितना गुस्सा है आपको पीपल्स पार्टी के हवाले से। उससे उनका अपना पता चला कि पीपल्स पार्टी से कितनी, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? आप भला भल बताएं। चले मैं आपको छोड़ देता हूं। अब आपने कहा सिर्फ अपनी बात करती है, मैं आपसे मुतालबा करता हूं, कल लंदन में निकल जाइए और तहरीक इस्तिक़लाल के दोस्तों को, कायद को नहीं कहता, वो अच्छे आदमी है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों कहता आप चले जाइए कि जनाब कल से आप इमरान खान की बात ना करें, आसिफ ज़रदारी की बात करें। इखलाक इजाज़त देता है, इखलाक ये करता है। मैं आपको अगर मैं नहीं चाहता, मैं वो बात नहीं करना चाहता, अगर मुरवजा इखलाक जो आपके मुल्क में है, जो आपकी सोसाइटी की है, उस पस मंजर में अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप जवाब दे न पाएंगे। इलेक्शन कमीशन को जितना अख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने दिया है, ऐसा कभी किसी ने नहीं दिया। कादरी साहब पहली बार सुनिएगा, एक मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत को कायम करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को देना इस हुकूमत का कमाल है, और किसी को भी कमाल नहीं है। इससे पहले कभी किसी इलेक्शन कमीशन को राजा साहब क्या कहना चाहते हैं? राजा वाजिद रहमान साहब के, मैं एक बात पूछता हूँ कि ये जो डक्कू हैं, ये जो राय हैं, ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो लोग काफ नून पीपी और हर तरह के मौसम के साथ चलते हैं, और आपने आज ले लिए हैं उस बंदे ने, जो बंदा पहले कहता था मैं ऐसे लोग नहीं लूंगा, तो आपको फिर छोड़े ना छोड़े वो आपकी मर्जी। चले अब मैं आप हजरात का बहुत मशकूर हूँ, लिहाजा मैं अब अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहूँगा। आइंदा हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ, या किसी एक और बड़ी शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। इफ्तिखार कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।